नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम इस पुरानी जीन्स से अच्छा सा फ्लोर मैट ऐसा बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, न्यूज़पेपर, और उसको डबल फोल्ड में फोल्ड करके 9 इंच पर इस तरह से कॉर्नर की तरफ से इस तरह से 9 इंच पर मार्क्स लगा दिए हैं। देखो इस तरह से हमें जिधर से फोल्ड किया है वहीं से हमें मार्क लगा के देखो फ्री हैंड से मैंने देखो ड्रॉ करके इस तरह से कट कर दिया है। ये हमारा हाफ सर्कल रेडी हो गया। देखो इस तरह से उसको देखो डबल फोल्ड और 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। अब ट्रायंगल बन गया हमारा। देखो इस तरह से हम इसको पेटल का शेप दे देंगे। मैं फ्री हैंड से ही ड्रॉ कर रही हूँ। देखो इस तरह से मैंने फ्री हैंड से ही ड्रॉ कर दिया है पेटल का शेप। मेजरमेंट कुछ नहीं लिया है मैंने, इसे ही फ्री हैंड से मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। सिर्फ लंबाई में 9 इंच हो जाएगा। नीचे वाला कॉर्नर का है वो कट कर देंगे। देखो अब ये पीस हम पैंट के ऊपर रखेंगे। देखो पैंट का ऐसे ही सीधा रखा है ना, तो उसमें 2 पेटल निकल जाएंगे हमारी। इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। पेपर को रख के इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब नीचे वाला जो फोल्ड किया हिस्सा रहता है ना पैंट का, उसको पहले कट कर देंगे। अब ड्रॉ किया हुआ हिस्सा हम इस तरह से कट कर लेंगे। अच्छे से कट कर लेना है। इस तरह से हमें इस कलर की 7 और दूसरे कलर की 7, इस 2 कलर की 7 पीसेस निकालने हैं पेटल के। देखो ये मैंने एक लाइट ब्लू और डार्क ब्लू को 2 कलर लिए हैं, दोनों के 7 पीसेस निकाल लिए हैं। अब उन 7 पीसेस को देखो इस तरह से हमें जोड़ देना है। जो हमने कर्व टाइप ड्रॉ किया था ना, कट किया है, उस साइड को जो हाफ सर्कल साइड आया है ना, उस साइड इस दोनों साइड को जोड़ के इस तरह से देखो इस तरह से जॉइंट लगा देने हैं। 1 बाय 1 हमें 2 कलर की देखो पेटल जोड़ती जानी है पंखुड़ियाँ। देखो इस तरह से हमें अपने आप ही इस तरह से पंखुड़ियाँ जोड़ते जाएंगे तो सर्कल बनता जाएगा। तो अच्छे से ध्यान से सिलाई लगा देनी है, ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करनी, कपड़ा नहीं खींचना, ऐसे सीधे से अच्छे से सिलाई लगा देनी है। अगर कपड़ा खींचेंगे तो बीच में देखो झुर्रियाँ आ जाएगी। इसी तरह से सभी पेटल्स को जोड़ देंगे। अब लास्ट वाली और फर्स्ट वाली दोनों देखो आमने सामने आ गई। अब ये 2 पेटल को देखो इस तरह से हम जोड़ लगा देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। देखो इस तरह से लास्ट वाली सिलाई लगा के हमने रेडी कर दिया है। अब बीच में जो झुर्रियाँ आ रही है ना थोड़ी थोड़ी, वो ना आए इसलिए बीच में देखो इस तरह से मैंने कट लगा दिया है। अब एक्स्ट्रा वाला पार्ट बाजू का जो है ना, एक्स्ट्रा वाला है कपड़ा आया हुआ बाहर, तो उसको हम इस तरह से कट कर देंगे और अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। अब एक बार फोल्ड करके भी हम देखेंगे कि सही से आया है क्या राउंड शेप। 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे उसको। देखो इस तरह से एक्स्ट्रा है तो कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है, अच्छे से कट कर लेना है कि अच्छा शेप अच्छा आ जाए। इसीलिए अब मैंने एक शॉपिंग बैग का पीस लिया है, एक साइड ही लिया है मैंने शॉपिंग बैग का। उसके ऊपर जो हमने पेटल का शेप रेडी किया है ना, उसको रख के देखो इस तरह से उल्टा रखा है मैंने उसके ऊपर। इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। पूरे राउंड में हमें सिलाई लगाते जाना है। शॉपिंग बैग को और उस पीस को जोड़ देना है। इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगानी है। अब हम बीच में जो एक्स्ट्रा जो शॉपिंग बैग का पार्ट है ना, वो पहले कट कर देंगे, और बीच में जो हमारा कट किया हुआ हिस्सा है ना, वहीं से हमें उसको सीधा कर देना है। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं कि अच्छे से सीधा हो जाए। इसलिए देखो इस तरह से हमें सीधा कर देना है। सीधा कर देने के बाद हाथों से ही हमें देखो इसको देखो अच्छे से सीधा कर देना है। देखो हाथ घुमा के इस तरह से हमारा शेप बन जाए। अब बीच में जो ओपन पोर्शन रह गया है ना राउंड शेप का, उसको ढकने के लिए देखो मैंने एक डबल
एक फैब्रिक लिया है, बचा हुआ फैब्रिक था वो मैंने ले लिया है और उसके एक बर्तन की मदद से राउंड शेप ड्रॉ करके इस तरह से सिलाई लगा दी। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और बीच में देखो इस तरह से हमें कट लगा देना है और सीधा कर देना है कपड़े को। एक छोटा सा कट लगा के हमें सीधा कर देना है। जिस तरफ कट लगा हुआ है वो साइड हमें नीचे कर देनी है। देखो इस तरह से हमें सीधा करके अच्छे से उसको शेप दे देना है। नीचे करके देखो इस तरह से जो ओपन पोर्शन था वहीं पे लगा दिया। ये हमारा डोरमेट रेडी हो गया। साइड में हमें उसको दाब सिलाई लगा देंगे, ऐसे फूला फूला न लगे इसलिए। ये हमारा डोरमेट रेडी हो गया। अच्छा सुंदर लग रहा है ना? आपको कैसा लगा ज़रूर बता देना। थैंक यू।